नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज बात करेंगे दिल्ली का जनादेश और बिहार बंगाल को क्या संदेश। आज सीधे तौर पर हम टक्कर में सीएनबीसी आवाज पे इसकी बात करेंगे। दिल्ली का किला फतह करने के बाद अब बीजेपी के विजय रथ का रुख बिहार और बंगाल की तरफ है। और एनडीए में शामिल पार्टियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार, असम और बंगाल का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है कि एनडीए यानी विकास की गारंटी, एनडीए यानी सुशासन की गारंटी। दूसरी तरफ एक के बाद एक विपक्ष की जीत वाली उम्मीद लगातार टूट रही है। हरियाणा में कांग्रेस से उम्मीद टूटी, महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट से उम्मीद टूटी और सबसे बड़ी उम्मीद दिल्ली में केजरीवाल से टूटने के बाद अब विपक्ष की अगली उम्मीद ममता बनर्जी से। हालांकि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली ममता बनर्जी खुद सनातन के अपमान वाले विवाद में फंसी हैं। इंडी गठबंधन हारे, हताश, निराश युवराज व युवरानियों का ग्रुप है और देश की जनता इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी, राष्ट्र विरोधी, सनातन हिंदुत्व विरोधी स्टैंड, गलत आर्थिक नीतियां, तानाशाही और अहंकार को सजा दे रही है। हालांकि इसी बीच पूरे देश को परेशान करने वाली खबर आई। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी को हराने के लिए विदेश से भारी फंडिंग हुई है और यह फंडिंग छोटी मोटी नहीं बल्कि 182 करोड़ रुपए की। पूरा देश जान गया है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जा सकते हैं, चाहे वो देश विरोधी क्यों ना हो, अगर मोदी जी को नुकसान हो और भारत को नुकसान हो। आरोप है कि इन पैसों से मोदी सरकार के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाने की भरपूर कोशिश हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक ये कोशिश कामयाब भी हुई। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब बहस का एजेंडा क्या है? सीधे तौर पर 3 सवाल। विपक्ष के कई मजबूत किले ध्वस्त होने के बाद बंगाल बच पाएगा और क्या बिहार में बीजेपी वापसी कर पाएगी? यह पहला एजेंडा है। और क्या मोदी की गारंटी के आगे विपक्ष की हर पॉलिटिकल चाल फेल हो रही है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट हो या शरद पवार की पार्टी हो। और विदेशी पैसे से मोदी के खिलाफ क्या झूठे नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, जिस पर बीजेपी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है शुक्रवार को। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर यह बड़ी बहस। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट ये है। और एनडीए यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है सत्यप्रकाश मिश्रा जी का। तो ये टीम एनडीए है। दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ हैं मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता राजद के, और राजेश गुप्ता मेरे से जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के। थोड़ा लेट चल रहे हैं, दिल्ली में भी थोड़ा लेट ही हो गए हैं। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जोरदार तालियां मंच पे आसीन हमारे तमाम मेहमानों के लिए। लेकिन गौरव भाटिया, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। दिल्ली में तो जनादेश मिल गया आपको। बिहार के लिए मोदी जी ने अगला आदेश आप लोगों को दे दिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। लेकिन इस बार सपा ने, राजद ने और कांग्रेस ने कसम खा ली है कि बिहार में नहीं आने देंगे। देखिए, ऐसा है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, भ्रष्टाचारियों और गद्दारों की जिसने कब्र है खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और मुझे याद आता है, देखिए ये तो गजनी है, याददाश्त चली जाती है बीच बीच में। हम लोग आप ही के शो में आते थे, अमीश भाई यूं कहते थे,
देखिए, दिल्ली में हमारे साथी आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, झाड़ू आएगा। पता चला पंजाब की महिलाएं निकली झाड़ू लेके, उन्होंने कहा मुझे वादा किया था 1000 रुपए देने का, ऐसा झाड़ू लगाया यही साफ हो गए। और सुनिए, इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है पहले ये जान लीजिए। वो दिल्ली के लिए आते हैं, आप तो सफाया हो गया, ये तो चुनाव भी नहीं लड़े, भैया भी चुनाव नहीं लड़े। अब ये लोग चुनाव नहीं लड़ते लेकिन कहते हैं कि मोदी जी को हटाना है। और आज जो बड़ी खबर आई है बहुत चिंताजनक है, यहां सब भाई बहन बैठे हैं, मतलब इनसे तो ना हो पाएगा, बच्चे तुम रहने दो, ये तो समझ में आ गया। लेकिन विदेशी ताकतों का आप समर्थन लोगे मोदी जी को हटाने के लिए, मतलब मोदी जी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे। और राहुल गांधी का यहां कोई जो है प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा गद्दार से बदतर है राहुल गांधी, जो विदेशों में जो हमारे क्यों नहीं वो नेता है विपक्ष के, गद्दार क्यों? हाँ, मैं तो आपको ये शब्द, ये बहुत हार्ड शब्द है, आप जिम्मेदारी से बोलिए कोई भी शब्द। हाँ, मैं बहुत हार्ड शब्द जब बोलता हूं ना तो बहुत जिम्मेदारी से ही बोलता हूं, प्रमाण के साथ बोलता हूं। अब आपको दिखाता हूं राहुल गांधी। क्या आपको लगता है कि फॉरेन इंटरफेरेंस से अगर 182 करोड़ रुपए आएगा तो हमारी जनता, क्या आपको लगता है कि प्रभावित हो जाएगी उससे? नहीं, बात ये नहीं हो रही। फिर आपके पास कोई आएगा और ये कहेगा भारत के खिलाफ अमीश देवगन हमारी मदद करो, खींच के थप्पड़ मारेंगे अमीश देवगन क्योंकि आप भारत से प्यार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी देखिए, पहली तस्वीर गद्दारी नंबर 1, इलान ओमर के साथ विदेशी धरती पे जो भारत से नफरत करती है, कहते कश्मीर अलग हो जाना अच्छा, चाहिए। राहुल गांधी के साथ तो ये भी है, आम आदमी पार्टी भी है, राजद भी है। दूसरी तस्वीर गद्दारी नंबर 2, ये हर नागरिक का जो है एक हक है कि वो पूछ सके ये जो एमओयू साइन किया था चीन के साथ, उसमें क्या लिखा था। आप नहीं जानना चाहते भाइयों बहनों, बताइए मुझे कि क्या साइन किया था कांग्रेस पार्टी ने। आप जानना चाहते हैं? नहीं, अगर जानना चाहते हो तो कस के बोलिए जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, लेकिन आज तक गद्दार ने बताया नहीं है। तीसरा, जब अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया, कश्मीर अखंड हिस्सा बन गया भारत का, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक डॉजियर दिया। ये पाकिस्तान के डॉजियर का पहला प्रश्न है। क्या लिखा है इसमें मालूम है? राहुल गांधी का वक्तव्य लिखा है कि कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों का गला दबाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को गद्दार नहीं बुलाएं तो क्या बुलाएं? अगर भारत मजबूत होता है तो ये पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। ओके, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, ये तो बहुत सीरियस एलिगेशंस है। 2024 के अंदर जब आप कहते थे संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण खत्म कर देगी, क्या वो यूएस नैरेटिव का एक बड़ा हिस्सा था? देखिए, अभी बोला गया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली है बात। बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग गए थे सूरज से लड़ाई लड़ने, सूरज के सामने मोम के निकले, पिघल के वापस आ गए 33 सीटों पे, और समाजवादी पार्टी और गठबंधन 43 सीटों पे जीता। जहां फंडिंग की बात कर रहे हैं, बताइए कोई सरकार आपने ऐसी सुनी है क्या? विदेश से फंडिंग आ गई, इन्हें पता भी नहीं चला, तो फिर कैसी सरकार है जो आपको पता ही नहीं चला कि विदेश से पैसा हमारे देश में अगर आ भी गया और आपको मालूम नहीं? इसके लिए मतलब आपकी फेलियर है। आप अपनी फेलियर को छुपाने के लिए इसकी उस पे आरोप लगा रहे हो। आप बताओ ना, किसको मिला पैसा, किसने दिया पैसा, कब पैसा आया? इसके मतलब आपका डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल है। ट्रंप भी तो कह रहे हैं। मेरी बात, अरे वो कह रहे हैं तो आप बताओ ना। तो ट्रंप जिम्मेदार आदमी नहीं है? अगर ट्रंप कह रहे हैं कि आपने पैसा, ट्रंप जिम्मेदार आदमी नहीं है? मेरी बात सुनिए, ट्रंप ने, सुन तो लीजिए, अमेरिका का नाम मत लीजिए। वो अमेरिका जो हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजता है, पैर में बेड़िया लगा के भेजता है, ये अमेरिका की हिम्मत होगी? हमारे लोग वहां पे इलीगल हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई है, मेरे लिए लीगल है। अगर वो नौकरी लेने वहां पे गए थे, नौकरी करने गए थे, सम्मानजनक आप भेजते, उसको सम्मानजनक भेजते। आप हमसे बोलते, हिंदुस्तान से बोलते, हिंदुस्तान अपना जहाज भेजता। हमारे यूथ थे, वो रोजगार करने गए थे, आपने हथकड़ियां बेड़िया लगा के भेज दिया। और उस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप अमेरिका की। अमेरिका ने जो हमारे साथ किया है, ट्रंप जिम्मेदार है कि नहीं? एक सेकंड, अमेरिका ने जो हमारे साथ किया है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति है कि नहीं? सरकार को बोलना चाहिए। एक सेकंड, एक मिनट याद दिला दूं जरा, एक मिनट याद मत दिलाओ। अभी भी जहाज उतरा है हथकड़ियों बेड़ियां लगा के, किसको याद दिलाना चाहते हैं आप? ज्यादा नहीं। ओके, देखिए, अमेरिका के बारे में जो बोल रहे हैं, आपको मालूम है जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव कहां गए थे? अमेरिका गए थे। उनके साथ साथ आजम खां भी गए थे, तब नहीं याद आया? अमेरिका, बीच में ना बोलो, पहले तो बीच में ना बोलो। अभी तीर लगा है निशाने पे, अभी जनरेटर ऑन हो जाएगा, धुआं ही धुआं हो जाएगा शब्दों का। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बोलो। सुनिए,
अभी कह रहे थे सूरज के सामने मोम हो जाते हैं। हाँ। अरे मोम के अंदर बत्ती होती है ना, हाँ। तो वो मोमबत्ती बनती है, रोशनी फैलाती है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की रोशनी पड़ती है तो अखिलेश यादव का क्या हाल होता है? जालीदार टोपी लगा के खड़े हो जाते हैं। मिल्कीपुर हारे कि नहीं हारे? 10 बाईपोल हुए, 8 में भाजपा जीती। 43 बीच में ना बोले, अगर जनरेटर चलेगा बस बता रहा हूं तार तोड़ दूंगा। 33 अगर ये इसको चुप नहीं कराया, 43 मूर्ख लगता है ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता कब क्या बोलना। शांत कराइए। ये देखिए अच्छा पागल हो जाता आपने है। 43 की बात करी आगे, ये पागल अपनी हो बात को जाता 30 सेकंड रख ले, फिर आप बोलिएगा अपनी बात को ना, अपनी अपनी टर्न पे बोलना चाहिए। पागल हो जाते हैं, मतलब नहीं ये सब नहीं, पागल नहीं तो क्या बीच में बोल रहे हैं? अगर क्या अगर 43 है कि नहीं? शांत अनुराग शांत, मेरा निवेदन है। अरे आप गद्दार बुलवाओगे, पागल ये बुलवाओगे, लीजिए। कमाल की बात करते हो। किसी के लिए कुछ भी बीजेपी बोलती रहती है, हम अभी बोलना अभी शुरू अमेरिका करेंगे तो की भाग बात- जाएंगे यहाँ से। अब ये कमाल की गलत बात बात है। है। ये हिंदुस्तानी भाषा है क्या? हाँ। ये हिंदुस्तानी भाषा है। किसी के लिए कुछ भी आप शब्द बोला इस्तेमाल कर जाओगे। मैंने एक नहीं, शब्द बोला क्या अभी किसी के लिए? एक- बताइए। एक- हमने हिंदुस्तान की बात ठीक है आपका व्यक्तिगत पॉइंट हमले नोटेड है, उतर जाते आपका हैं। पॉइंट नोटेड है। अभी बताता हूँ, जनरेटर की बत्ती अभी निकालता हूँ। बताइए। हिंदुस्तानी भाषा ये है जब आजम खान एक नेत्री की आंखों में देख के कहते हैं तुम्हारी आंखों में देखता रहूं। रमा देवी जी अध्यक्षा थी और मुझे लगता है नजरें ही ना उठाऊं। या अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए कहते हैं गुजरात के गधे उत्तर प्रदेश आए हैं। ये है इनकी भाषा और यहां ज्ञान दे रहे जनरेटर का फूक गया स्पार्क प्लग, अब ये चलने वाला नहीं है। अब सुनिए, नहीं आप रुकिए, सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है? सब यहां बैठे हैं। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन सही कौन गलत। 2012 में विरासत में गद्दी मिल गई, बुद्धि नहीं मिली। अखिलेश यादव 2017 हार गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी डर से कहता हूं 17 जीते, 22 में पुनः जीते और 56 करोड़ लोग हमारे डुबकी लगा रहे हैं। इनको डर ये है हिंदू एकजुट हो गया। अब जालीदार टोपी का क्या होगा? इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। ये बताइए महाकुंभ एक सेकंड, महाकुंभ फालतू है? आप इस बयान से सहमत है? नहीं एक एक करके जवाब देंगे। महाकुंभ फालतू है? मुझे बोलने देंगे। महाकुंभ मृत्यु कुंभ है? बोलने तो दो। और महाकुंभ जैसा कोई व्यक्ति कोई चीज ही नहीं होती। अरे बोलना चाह रहा हूं। बोलिए, आपने सवाल पूछ लिया। बोलिए। यही इन्हीं के नेता एक संजय निषाद, वहां पे 30 लोगों की हमारे श्रद्धालुओं की मौत होगी महाकुंभ में, तो कह रहे थे छोटी मोटी घटना माफी है। मांगी, बड़े माफी मांगी। मेरी बात अभी बीच मत बोलिए। अभी जनरेटर क्यों चलने लगा? जनरेटर अब बोलेगा ढोलक तो बजने हम लगी, भी बोलेंगे। अंदर अरे पोली है, हमें बस्ती सूरज ज्यादा जैसा है, तेज है, इसके क्यों पास नहीं अंदर बोलेंगे? में आवाज ज्यादा है। तुम आजम खान की भैंसे ढूंढो, कहाँ पे गोबर कर रही है? ढोलक बहुत तेज आवाज आती है। मृत्युंजय तिवारी जी राजद के प्रवक्ता है, उन पार्टी के नेता है। महाकुंभ फालतू है, महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। और आज आपके सहयोगी राशिद अल्वी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ तो कुछ होता ही नहीं है जी। मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि आपका नरेंद्र मोदी के साथ एक पॉलिटिकल डिफरेंस है। आप मोदी को हेट करते हैं, योगी को हेट कर सकते हैं, आप बीजेपी को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन महाकुंभ में ये तो 56 करोड़ लोग गए हैं, इसमें तो कुछ आपके भी वोटर होंगे। और कुछ सवाल है तो एक हाँ यही प्रश्न है, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। अब ये बताइए, ये महाकुंभ योगी जी का, मोदी जी का और बीजेपी का है? ये महाकुंभ किसका है? ये महाकुंभ पहले भी होता था, आगे भी होगा। बिल्कुल। और ये महाकुंभ का राजनीतिकरण, इस पर आपत्ति है। लोग अगर व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे कि आम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और वीवीआईपी लोगों के लिए शूट हो रहा है, वहां फोटो शूट हो रहा है, जाके पूछे देखिए जाकर के हम लोगों का क्या हाल है, कितने का टिकट मिल रहा है। आप गए होंगे, हवाई जहाज से गए होंगे, आपका प्रोटोकॉल होगा, फोटो खिंचाए होंगे। गौरव भाटिया जी तो कुंभ नहीं गए हैं, ये जाते भी नहीं है, लेकिन यहां बोलेंगे। लेकिन देखिए, कुंभ की व्यवस्था पर विपक्ष का धर्म है, जिम्मेवारी है कि इस मौत के लिए कौन जिम्मेवार है। ये सरकार पर सवाल खड़ा फालतू बोलना सही है। महाकुंभ विरोधी है, तिवारी जी सनातन के विरोधी है। लालू यादव ने बोला ना महाकुंभ फालतू है। क्या बोला? प्लस सुनिए पूरा क्या सुनना है? इसके अंदर लालू फालतू है। प्रसाद, आदरणीय राशिद अल्वी ने बोला महाकुंभ होता ही नहीं है। ओके लालू जी से जब सवाल किया गया उत्तर दे कि बिल्कुल, ये एनडीए ट्रेन का। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में इतने लोगों की जाने गई, ज्यादातर बिहार के लोग थे, उन्होंने कहा व्यवस्था फालतू है। आप कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है। ओके ठीक है। चलिए, राजेश गुप्ता भी हमारे बीच आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी अब। और सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए व्यवस्थाओं पर सवाल है और आप लोग बीजेपी यानी एनडीए, आप लोग सब्र ही नहीं करते। अभी तो दिल्ली जीते हैं आप, अभी तो ये राजेश गुप्ता की पार्टी को आपने यहां पर हरा दिया है चुनाव, अब आप बिहार पे लग गए हैं। अब बिहार पे प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक में बोला कि अगला मिशन बिहार है। ओके, जेडीयू कहां जीती? आप कहां चक्कर में पड़ गए?
अच्छा चलिए मृत्युंजय जी, जेडीयू हारने से आपको खुशी होती है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र भी जीती एनडीए, हरियाणा भी जीती, दिल्ली भी जीती। अब सवाल है, देखिए टोक टाक मत करिए, सवाल है कि क्या कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था या कुंभ पर प्रहार हो रहा था। अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि मृत्यु कुंभ है, लालू जी कहते हैं क्या है कुंभ, फालतू है ये, इस तरह क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देश की तमाम आम आदमी जमीन से उठ करके, तमाम लोग जो बड़े व्यापारी थे, चाहे कॉमन घाट पर पहुंच करके 144 साल बाद जो महाकुंभ आयोजित हुआ उसमें स्नान किया, उसमें जितनी व्यवस्था अच्छी हो सकी यूपी की सरकार और केंद्र सरकार ने किया। इतना बड़ा आयोजन संसार में पहले कभी नहीं देखा गया। तो कहीं न कहीं इन पार्टियों को यह लगता है कि इस व्यवस्था से कहीं उनकी तारीफ के जो पुल बन रहे हैं योगी सरकार के और मोदी जी के, तो इनकी कहीं जमीन तो नहीं खिसक जाएगी इनके राज्यों में। अखिलेश जी पहले हरिद्वार नहा आए, बोले कहीं भी गंगा नहाओ। मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उनको लगा जमीन थोड़ी खिसक रही है, पहुंचे कुंभ, स्वागत है। कुंभ में कोई भी घटना घटी, सबको दर्द है उस बात का, गलत हुआ है जो भी नई दिल्ली स्टेशन पे हुआ है। कुंभ में यदि कोई एक आदमी को खरोच भी लगा है तो सर हमारा शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं उनसे जिनको खरोच लगा है, लेकिन बीच में नहीं बोलते, हम माफी मांगते तहे दिल से और स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती रही है। मैं बहाने ढूंढना नहीं चाहता था, लेकिन एक मेला लगा था गाजियाबाद मेरठ में, आग में 100 लोग जल के मारे थे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। मैं फिर बहाने नहीं ढूंढूंगा। मायावती के रैली में लखनऊ स्टेशन पे भगदड़ मचा, 100 से ज्यादा लोग मारे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है, हिंदू धर्म सहिष्णु है इसलिए सभी बोल देते हैं, हिम्मत है तो नमाज, रोजा और हज पर बोल के दिखाए। 53 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी के बयान पे गुस्सा गई है भारतीय जनता पार्टी और सीधे तौर पे बोला है कि हिंदू के सहिष्णु होने का फायदा उठाया जा रहा है। जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी हो रही है, मैं आता हूं गौरव भाटिया आपके पास, लेकिन मैं सीधे तौर पर आपका रुख करता हूं। एक बार बताइए, चुनाव दर चुनाव आप लोग हार रहे हैं, महाराष्ट्र में आप हारे, हरियाणा में आप लोग हारे, एक सेकेंड, बाय इलेक्शन में आप यूपी के अंदर हारे, अभी लेटेस्ट दिल्ली का इलेक्शन आप हारे, जहां पे आपको लग रहा था केजरीवाल तो हार ही नहीं सकते। केजरीवाल खुद कह रहे थे कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद भी आप लोग अगर कुंभ पे ऐसे बयान देंगे तो आपको लगता है बिहार जीत जाएंगे क्या आप लोग? एक बार नहीं, 1000 बार कुंभ की व्यवस्था पे अगर हमारे श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी हम सवाल उठाएंगे, विपक्ष का धर्म निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रही है, लेकिन हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। हमारे सनातनियों को कोई तकलीफ होगी हम आवाज उठाएंगे और बार बार आवाज उठाएंगे। अगर सनातनियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल व्यवस्था पे, सवाल कुंभ पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे व्यवस्था पे जो मैं सवाल उठाता हूं बघेल ने बोला जोड़ देती है। ये किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं? किसके धर्म के बारे में? किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं भाई? हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं ना, किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं? गौरव भाटिया सवाल उठाऊंगा। ओके, ऑडियोज डाउन। ओके, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, देन राजेश गुप्ता फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ओके, देखिए ऐसा है, एक बात कही गई, इन्होंने कहा महाकुंभ सबका है। इसमें तो कोई दो बात हो ही नहीं सकती, सबका तो है ही, लेकिन महाकुंभ उसका नहीं हो सकता जो ये कहे कि महाकुंभ फालतू है। उसका नहीं हो सकता जो ये कहे महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। उसका नहीं हो सकता जो ये कहे कि मल जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये क्यों दूसरे धर्म के लिए नहीं बोल सकते। मैं पूछता हूं, यहां लालू प्रसाद यादव में इतना दम है कि वो एक बार बोले बीच में नहीं, महाकुंभ सबका हो सकता है। बोल रहे हैं, ये बोलिए जी, लालू प्रसाद पे कहां चले गए? मैं बता रहा हूं क्यों चले गए। लोगों ने मैं बता रहा हूं, एक मिनट जाने गई। शांति आपके बीच में नहीं बोले, ये अनफेयर करते हैं आप लोगों के। बीजेपी का महाकुंभ है। अभी एनडीए का कोई भी बोलता है ये कबूल करवाइए, ये बीजेपी का महाकुंभ है। ये गलत है। अब ये गलत क्या बात है भाई? इससे जवाब पूछते हैं, इनसे ये चले जाते हैं कहां? अच्छा ठीक है, मैं इनकी बात इसलिए सुन रहा था कि मैं इनका सम्मान करता हूं। हम भी सम्मान और करते हैं, लेकिन उतने देखिए, बोलिए पढ़े जितना लिखे गले के हैं, नीचे जाए। पढ़े लिखे हैं लेकिन अकलमंद नहीं है। फाइलवा लेके इतने इनका आते हैं, लैपटॉप लेकर के आते थे, पढ़ते चले लिखते हैं ना, चारा घोटाला थोड़ी ना करते हैं। अरे चले गए। भैंस का चारा खा गए चारा घोटाले वाले, पढ़ने लिखने वालों के हमसे तो आप लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। कुंभ पर सवाल है, चले गए चारा पर। पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। कुंभ स्नान किए, पहले पूछ लीजिए। बस
पर्सनल नहीं, ओके। आप सुनिए। पर्सनल कहने भाई क्या बात कर रहे ये लालू जी पर चारा पर चलेंगे आप और खूब पर्सनल ठीक है, देखा, ठीक है, देखा। तुम नहाए नहीं नहाए बताने जाइए। एक आपने बोला लालू जी पर चारा घोटाले की बात करना, सुनिए। कोर्ट ने लालू जी को कन्विक्ट किस मामले में अभी करा चर्चा था? किस पर हो रही है ओके, अभी चर्चा किस पर हो रही है ठीक है, लालू जी पे हो रही है ना? अब नहीं कुंभ पे हो रही है। कुंभ पर हो रही ओके, है एक सेकंड, एक मैं सेकंड। अपने जाएगा ना, तीन- कुंभ कौन एक कौन नहीं सेकंड, गया? अनुराग, लालू जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है, नहीं शांत हो पहले जाइए। ये फैसला नहीं कुंभ जाएगा। कौन कौन स्नान अरे किया एक सेकंड, एक कौन सेकंड। कौन गया यहाँ पता पर ये चलना होगा। चाहिए जनता ठीक है, को। सबने स्नान कर लिया। नहीं सबने कहा इन्होंने नहीं किया है अरे जिसने नहीं करा वो चला जाएगा। चला नहीं जाएगा जा कब जाएगा कब अच्छा, जाएगा? ओके, ओके। अब जब खत्म हो गया देखिए इनको दर्द क्यों हुआ और मैं क्या कहने वाला था, ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अकलमंद नहीं है, क्योंकि इनका नेता 5वीं पास है और उसका डमरू उठाए बजाते रहते हैं यहाँ पे। आपके वाला- अरे खुद बनो आपके नेता, वाला अकल खुद नहीं बनो। सुना, चाहिए। बीच में नहीं, बीच में उधार नहीं। वाला अभी अकल लेकर सुनिए, नहीं बोलते दूसरा- हैं, अपना अकल लगाइए। छाती फट जाएगी। कुंभ पर बोलना है तो बोल रहे हैं लालू अभी जी और पर, दर्द होगा। अभी तेजस्वी जी पर बड़ा अब चारा बड़ा पर- वाला चारा इंजेक्शन। पर बात तेजस्वी जी का नाम नहीं अब लिया था देखिए, आप। बड़ा वाला इंजेक्शन लगता है। ये तो कह रहे हैं कि क्या ये हमारे लालू- अकल पर क्या सवाल खड़ा मैं आपको एक करेंगे। दूंगा। कुंभ को गाली दे सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये जालीदार टोपी पहनते हैं। इतनी हिम्मत है, एक बार कहें नमाज फालतू है, हज फालतू है, बोल पाएंगे नहीं। और सुनिए वजह क्या है, ये देखिए अब मिर्ची लगेगी। ये देखिए जालीदार टोपी पहने हैं, नाम है तेजस्वी यादव, हिंदू बताते हैं, लेकिन चुनाव आते तो जालीदार टोपी पहन लेते हैं। अच्छा ये दूसरे वाले भी लाया हूं, ये देखिए ये दूसरे हैं, ये इमाम अखिलेश यादव जालीदार टोपी लगाए। क्यों? इसकी वजह है इनको ये लगता है हिंदुओं को गाली दो सब चलेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम सहिष्णु हैं। अब कोई और बीच में ना बोले, ये ओके। टोपी दिखा रहे थे, इनसे पूछिए इनका टीका कहाँ है। सनातन का ठेकेदार बनते हैं, दिल में हम है। टोपी भी दिल में लगाते है। हैं, टीका दिल में भी है, लगाते ये हैं, देखो। हम ये सनातनी है हैं। दिल, अरे ये नकली सनातनी सनातनी है, ये फोटो लेकर घूमते हाँ, हैं। ना ये फोटो। टोपी वाले हैं न टीका वाले हैं, ये जो- किसी के नहीं है, जो ये छेद जुमला गिनेगा वाले उसको हैं, इनाम मिलेगा, ये जो जुमला छेद वाले गिनेगा। हैं। हाँ, कुंभ लग गई, स्नान नहीं आग किया लग गई, आग और लग कुंभ गई। पर ज्ञान दे रहे हैं और टोपी दिखा रहे ठीक हैं। है, ठीक है। और ये देश सबका है, ये हिंदुस्तान है। ओके, ओके। यहाँ पर मैं अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं आपको। पीछे एक मैप दिखाइए और उस मैप में आपको पता लगेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कई विपक्ष के मजबूत किलों को ध्वस्त कर रही है। उस मैप में मैं चलता हूं और मैं चाहता हूं कि गौरव भाटिया एक तरफ आए और एक तरफ राजेश गुप्ता रहेंगे। और इस मैप को देखिए पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है, हम जानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार आ गई है गुरुवार को शपथ लेकर। बिहार में एनडीए की सरकार है, ओडिशा में बीजेपी प्लस एनडीए की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, आंध्र में एनडीए का सीएम है, पुडुचेरी में एनडीए का सीएम है, इसके अलावा गोवा में बीजेपी का, महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम है। देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना सामान्य बात नहीं थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरदराव पवार को हराना आसान बात नहीं थी, और दिल्ली में केजरीवाल को पटखनी देना और केजरीवाल का स्वयं का चुनाव हार जाना यह सामान्य बात नहीं थी। और ये बड़ी बात है। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सारे विपक्षी किले ध्वस्त कर रही है? महाराष्ट्र में लग रहा था कि बड़ा गठबंधन है, कैसे हरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में केजरीवाल अभेद किला माना जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद कह रहे थे कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो इसी जन्म में ही हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जब मैंने कई बार आपके यहाँ पे डिबेट करी और मैंने कई बार कहा कि आप जब बीजेपी बताते हैं तो आप बताते नहीं कितनी पार्टियों का गठबंधन लेके बीजेपी चलती है। मैं बीजेपी प्लस ही कह रहा हूं, जहां एनडीए की सरकार है, एनडीए का बोल रहा हूं। एक मिनट, जो पॉलिटिकल पार्टियां साथ में है उसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं। अगर जेडीयू उनके साथ में तो हो सकती है, मना नहीं कर सकते। लेकिन साथ में जो ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड, इनका जो गठबंधन है इनकम टैक्स का, उसको तो आप गिनवाते नहीं हो। आपने दिल्ली का चुनाव अगर आके नीचे उतर के देखा होता, मुझे अफसोस इस बात का होता कि कोई देखता नहीं किस तरीके से चुनाव को लड़ा गया, धन बल छल के साथ में लड़ा गया, पुलिस को कैसे दुरुपयोग करा गया। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड उसको दिखा सकता हूं, अभी मैं अपने पास लेके नहीं आऊं, दिखा दूंगा, आपको भेज दूंगा। भेजिए, मैं आपके कैमरे पे झूठ नहीं बोलूंगा। नोटिस दे दिए गए हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को, रात में उठा लिया गया उनको। आप बताइए कि आप चुनाव ही नहीं लड़ने दोगे? अब आदमी को डराया जा रहा है पुलिस वाला के, कह रहे दोबारा दिखाई देंगे तो उठा लूंगा, बंद कर दूंगा। कुछ को तो कर दिया और कुछ को कहा गया तो उठा लेंगे। केजरीवाल जी ने ये कुछ नहीं बोला, एक मिनट, उन्होंने बोला जनता ने मैंडेट नहीं दिया। एक मिनट, मेरी बात। जब पूरी ताकतें साथ में मिलके कहीं काम करने लग जाए तो ठीक है, आप विपक्ष को किसी तरीके से कुचल सकते हो कुछ समय के लिए। समय चल रहा है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक काल होता है, वो चल रहा है। जनता भी जब इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा देखती है, देखिए एक घर था, उस घर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जब जनता ज्यादा प्रोपेगेंडा देखती है तो कहते ठीक है भाई एक बार मौका दे दो। आप याद रखिएगा 27 साल बाद भाजपा को मौका मिला है, जिसमें से 3 बार हम थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो 6 फ्लैग स्टाफ हाउस था उसको लेके अनर्गल बातें की गई, लेकिन बड़ी खबर यह है कि
जो 6 फ्लैगस्टाफ हाउस, जो शीश महल जिसको नाम दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा डिसीजन लिया है कि वहां पर कोई नहीं रहेगा और उसे म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वो भ्रष्टाचार की इमारत करार दे दी गई है और कहा कि भ्रष्टाचार की इमारत है वो, और शीश महल का नाम दिया गया है। गौरव भाटिया, अमित जी मेरा एक सवाल है, वो भ्रष्टाचार कैसे है? उसका नाम शीश महल करके टीवी पे जिस तरीके से चलाया गया, मतलब देखिए एक पूरी बीजेपी की एक मशीनरी ब्रांडिंग पे लगती है। किसी का नाम पप्पू रख दो, किसी को शीश महल कह दो, ये ब्रांडिंग है। और आपने कह दिया शीश महल, लोगों ने शीश महल मैंने नहीं बोला है, बीजेपी ने बोला है। ओके गौरव भाटिया, अब मैं जो राजेश भाई के लिए कहूंगा, इनको अच्छा लगेगा। राजेश भाई चुनाव लड़े और हार गए। चुनाव में जीत हार चलती रहती है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे दुख तब होता है जब अरविंद केजरीवाल हारे और आतिशी मार्लेना डांस कर रही थी। वो कह रही थी बढ़िया बढ़िया, अरे ये हार गए। और क्यों? अब आप समझिएगा राजेश भाई, ये मैं आपको फ्री की सलाह देता हूं, मैं देता नहीं हूं लेकिन आज दे दूंगा। वजह क्या है? बीजेपी आम आदमी पार्टी को सलाह दे रही है। सलाह चीज ऐसे कोई लेना ना चाहे तब भी दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं फ्री की दे रहे हैं। राजेश भाई अच्छा लगे तो ताली लगाइएगा, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होइए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो एक घमंड है ना पहले कि इस जन्म में भी मोदी जी हमें हरा नहीं सकते, जनता को ये पसंद नहीं। ठीकरा ईवीएम पे मत फोड़िए, जनता बुरी नहीं है, जनता आशीर्वाद देती है और कभी हराती है कभी जिताती है। आपने भारत का नक्शा दिखाया, मैं आपसे एक बात कहूंगा, हम रहे ना रहे, ये नक्शा रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए, तभी हम मजबूत होंगे। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, वो जो 1000 रुपए के लिए महिलाएं झाड़ू लेके पंजाब से चली है, अरविंद केजरीवाल को अरे यहाँ भी एक तैयार है, लेकिन तैयार है, तुमने 2500 का वादा किया था। एक देखिए, ऐसा नहीं है कि नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ भी गढ़ा गया कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान को समाप्त कर देगी, एनडीए अगर सत्ता में आएगा तो संविधान को समाप्त कर देगा, आरक्षण को समाप्त कर देगा। और अब यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि 182 करोड़ रुपए भारत में दिए गए थे 2024 के चुनाव के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। तो नैरेटिव अब ये तो आप लोग बताइए किसको दिए, किसको मिले, लेकिन एक प्रश्न का जवाब दीजिए। नैरेटिव तो चलते हैं, लेकिन नैरेटिव वही चिपकता है जो चिपकना होता है। शीश महल का, वीवीआईपी कल्चर का, शराब घोटाले का। आपको नहीं लगता कुछ तो कमी आप में भी रही होगी? देखिए ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं जनता की बेवफाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि वैलेंटाइंस डे गया है, लोग कोई और बेवफा ना मान ले। अमीश भाई, हम तो बड़े ग्रेसफुली है मानने के लिए तैयार है। हम तो कह रहे हैं कि जो हो गया है वो बीत गया है। और मैंने फिर आपको बताया कि 3 बार की सरकार के बाद में एक मौका मिला। आपने बताया, जैसे हरियाणा में बताया 3 बार बनानी बड़ी बात थी, तो भाई दिल्ली में भी बड़ी बात थी। 27 साल का इनको ये बाहर घूम के आए हैं, वनवास जो बता रहे हैं। बड़ी खबर, दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान आया है कि सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। उसी की चिंता आतिशी मार्लेना को है, इसी वजह से बेवजह के सवाल खड़ा कर रही है। हमारी 24 घंटे भी अभी सरकार को बने नहीं हुए हैं और हमसे डिमांड कर रहे हैं। खुद 11 साल कुछ नहीं किया है। सीधे तौर पर मैं आता हूं, ये एक जो पॉलिटिकल वॉरफेयर है, इसके अंदर नैरेटिव बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और क्या उस नैरेटिव बिल्डिंग में एनडीए ने जो 2024 के लोकसभा में घाटा खाया, उससे बहुत कुछ सीखा है? लेकिन यही वो केजरीवाल थे जो पहली बार जब 28 सीट जीत कर आए थे, तो दिल्ली की जनता में बहुत सारे नैरेटिव थे, लेकिन जनता आपके साथ खड़ी थी क्योंकि आपने कुछ वादे किए थे कि ईमानदार रहूंगा। फिर आपको जनता ने चुना और आपने कहा इस बार नहीं, अगर यमुना साफ नहीं किया ना तो वोट मत देना। ये तो केजरीवाल का सार्वजनिक वीडियो है, सब कोई जानते हैं। आप शराब घोटाले में लाख बहाने कर लीजिए, हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं बेहद खतरनाक और संगीन है। आप कैग के रिपोर्ट को अगर सदन के पटल पर नहीं रखते, दिल्ली के नतीजे का इंपैक्ट बिहार पे होगा, आपको लगता है? मैं रुक जाइए, अगर कैग के रिपोर्ट को आप सदन के पटल पे नहीं रखते तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला कैग के रिपोर्ट से बाहर आया था। वो जब कैग का रिपोर्ट वहां प्रस्तुत होगा, ना जाने कितने घोटाले आएंगे। पॉइंट क्या सर, वो राजेश गुप्ता जी कह रहे थे कि मोदी जी एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और बीजेपी वाले जो पप्पू कहता है, ठीक है सर, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको चैलेंज के साथ बोलता है पप्पू इमेज बस लिखिएगा, राहुल गांधी जी का फोटो आ जाएगा, ठीक है? तो जनता नहीं कहता है, मोदी जी नहीं कहते, गूगल कहता है कि राहुल गांधी पप्पू है। सर, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष के पास कोई नया फॉर्मूला है? क्योंकि पुराने तो सारे फुस हो चुके हैं। ओके, मोदी जी को हराने के लिए कोई नया फॉर्मूला है मृत्युंजय तिवारी? कि ये लोकतंत्र है। अभी मोदी जी को 11 वर्ष हुए सत्ता में, इसके पहले विपक्ष जो है 50 वर्षों से ज्यादा समय से सत्ता में रहा है। ये सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, जनता जिसे जनता, अरे इस बार आपकी आएगी कि नहीं आएगी, सवाल ये है। हमारी सरकार तय है, बिहार की जनता ने ठाना है
तेजस्वी सरकार बनाना है, ओके, रोजगार का भरमार बिहार की करना है। जनता ने ठाना है यादव सरकार बनाना है। गौरव भाटिया जवाब। यादव सरकार देखिए, इनके लिए बस इतना ही अर्ज करूंगा, लालटेन की बत्ती है गुल, फिर भी है ज्ञान फुल। यही है ये। सुनिए, आपके बीच में नहीं बोले, इत्मीनान करिए ना। अच्छे डिबेटर का यही है कि अपनी टर्न का वेट करता है। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी ये तंज कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी के दिल में नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं, और नीतीश कुमार जी इतना सम्मान करते हैं कि मोदी जी को देखते हैं तो पैर छूने लगते हैं। इसी को कहते हैं गठबंधन। इनकी तरह ठगबंधन नहीं कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं नीतीश भैया आ जाओ इलू इलू, तेजस्वी कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे बाप बेटे को तो पता नहीं है तुम प्रदेश कैसे चलाओगे, ये बता दो। अब आप पे आते हैं। राजीव भैया ने एक बात कही, इनके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है। अभी एक भैया उनसे लड़ाई हो गई क्या? नहीं, मैं इतना ही कहूंगा 2000 तो देखो दिल्ली में कुछ बोल नहीं रहे, आपने ऐसा हाल करा इन लोगों को। अभी ये राजे भैया से सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति, ABCD चूज कर ले। 2015 में जब जीते थे ईडी, सीबीआई, आईटी, तब कहां थी? 2020 में जीते थे तब कहां थी? हिमाचल जो है कांग्रेस जीती, तेलंगाना जीती, कर्नाटका जीती, तब कहां थी? झारखंड जीत गए, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आ गए। ईडी, सीबीआई, इनके साथ दिक्कत क्या है? सॉफ्टवेयर में इनके वायरस लगा हुआ है और ये कहते हैं दुनिया खराब है, मेरा जो है फंक्शनिंग ठीक नहीं है कंप्यूटर। अपना वायरस हटाए, सही हो जाएगा सब। देखिए, अब समाजवादी पार्टी लोकसभा जीती, विधानसभा में बाई इलेक्शन में बुरी तरह से हार गई। अब उनको लगता है प्रशासन का ये एक तरह से एक लेम एक्सक्यूज है। आप लोग तब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी जब आप 2015 में सीटें लेकर आए। 67 out of 70। 1 सेकेंड, 67, 62 आप लेके आए, उसके बाद आप भी लगातार जीते। क्या आपको लगता नहीं है ये शीश महल, शराब घोटाला और आतिशी को टेम्परेरी सीएम कह देना ये भारी पड़ गया? देखिए अमीश भाई, 2015 में जब जीते तो ये नए जीते थे, इनको भी नहीं मालूम था क्या सर 6 महीने की सरकार थी इनकी। सिस्टम को जिस तरीके से इन्होंने तोड़ा मरोड़ा, उसमें समय लग जाता है। 20 के अंदर जीते, 20 में पूरा प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया शाहीन बाग के नाम पर, बोलना मत, शाहीन बाग के नाम का प्रोपेगेंडा चलाया। 8 में से 6 सीटें उसी इलाके में हारे हुए हैं। अभी भी जाके चेक कर लो तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई चीज ऐसी नहीं है। इस बार प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से और बहुत सारी चीजों को मिला के चलाया, उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी बनी, हम मना नहीं कर रहे। अभी हमारे भाई ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया। अच्छा, शीश महल बना नहीं बना कोविड के दौरान? अरे फिर शीश महल नहीं बना भैया। 6 फ्लैग स्टाफ रोड, एक मुख्यमंत्री का आवास, आज भी उस मुख्यमंत्री के पास अरविंद केजरीवाल के पास में अपना कोई मकान नहीं है। कोई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना कोई मकान नहीं है तो 6 मकान तुड़वा के बना लेंगे, वहां पे खुल सिम के पर्दे लगा लेंगे। पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री, शायद मैं शायद कह रहा हूं, सकता नीतीश जी पे ना हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे अपना कोई मकान नहीं है। आज भी कोई गाड़ी नहीं है। आप इस बात को दिखाते ही नहीं हो। आप कह रहे हो कि बना लिया, आपने तो नहीं बनाया। सरकार के पास चीजें सरकार के पास चलेगी, जो मुख्यमंत्री का रहेगा नारे कोविड के अंदर दिल्ली के लोगों के सांसों अटकी पड़ी थी, वो क्यों बनाया? अरे उसी दौरान पार्लियामेंट भी बना था, सरकार के काम थोड़ी होते हैं यार। जी से सवाल है, ये उपचुनाव आ रहे के मिल्कीपुर हारे, इनको नहीं लगता कि उस हार को दबाने के लिए महाकुंभ का मुद्दा उठा रहे? आप अपनी हार की खींच छुपाने के लिए सारा गेम कर रहे हैं। जब लोकसभा जीते तो उसको तो बड़े गाजे बाजे के साथ बोलते हैं, अब विधानसभा में हार गए तो आप फिर पीछे छुपते हैं प्रशासन। देखिए, हमने तो नहीं कहा था कि हम जब आएंगे 2014 में 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया ना भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी ने तो नहीं बोला था, हमने नहीं बोला था काला धन लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी काला धन लेके आ गई क्या? कौन सा काला धन लेके आई है? किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात की हो गई क्या? हर व्यक्ति को रोजगार देने की बात थी। डीजल पेट्रोल 30-40 रुपए, जब उस समय 65 रुपए था डीजल पेट्रोल, 30-40 रुपए करने की बात थी, हो गई क्या? दूसरी बात, आप अभी यहां पे एक मैप दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देखो कितने राज्यों में आ गई है, साथ में ये भी दिखा देते इतने राज्यों में आ गई है, फिर भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा देने पे मजबूर हैं। ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तानी, अमीश जी, कोई भी हिंदुस्तानी चाहता है मुझे रोजगार दे दो, मैं खुद अपनी तनख्वाह उठाऊंगा और सीना तान के जाके खरीदूंगा सामान। किसी का 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में नहीं लगूंगा। ये लाइन में लगवाते हैं और बात करेंगे इतने देश में सरकार आ गई हमारी। शर्म आती है ऐसे लोगों को बात करते हुए। आप यूथ को लाइन में लगाना चाहते हैं। अच्छा, एक सेकंड, आपने एक बड़ी बात बोली, आपने बड़ी बात बोली कि ये 80 करोड़ लोगों को जो अन्न मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ये क्यों दे रही है मोदी सरकार? यानी आप कह रहे हैं बिहार में आपकी सरकार आएगी, बंगाल में अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो ये योजनाएं बंद कर देंगे। कह रहा हूं रोजगार नहीं, रोजगार करेंगे ये ना, उनको पैरों पे खड़ा करेंगे। क्या लोगों को अन्न मिलना बंद होना चाहिए जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है? माननीय सर्वोच्च आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं भाई। हाँ बोलिए। आप तो बड़ा बोलिए। अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? हाँ, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भदौरिया जी नहीं कह रहे हैं।
तो जब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार का क्या काम है कि लाइन में खड़ा कर दीजिए। तो आप बंद करेंगे ना बिहार में जब आपकी बंद कैसे करेंगे? जब तेजस्वी यादव हम बंद नहीं, हम वो 5 किलो दे रहे हैं, हम 15 किलो देंगे। हम रोजगार, आप बोलिए, अरे सुनिए ना भाई, ये 5 किलो पहले सुनिए, पूरा बातें सुनते हैं। हमने पहले सुनिए, हमने 17 महीना तेजस्वी जी सरकार में आए, 5 लाख नौजवानों को नौकरियां दी, वो 15 किलो खरीदने के लिए सक्षम हुए। कितने लाख नौकरियों, 5 लाख नौजवानों को नौकरियां बांटी गई, ये रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन था तब? मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, लेकिन नीतीश जी ने कहा था ये असंभव है, तेजस्वी जी ने संभव कर दिखाया। असंभव को संभव करे तेजस्वी यादव। देखिए, इनका ज्ञान वर्धन करना जरूरी है। चारा घोटाला 5 बार दोष से चले जाते हैं भाई। अरे देखिए, चारा घोटाले पे मत आइए प्लीज। कुंभ स्नान करके आए नहीं है, जाते हैं वो, दुखती लगे चारा घोटाला। कन्विक्टेड है इनके नेता चारा घोटाला। सुनिए, अभी बीच में ना बोले, सुनिए अभी एक शांत करा लीजिए। पूछो, जनता जान रही है। मैं आप सीरियसली कुंभ गए थे कि नहीं गए? कुंभ गए थे, पूछ लो बस इतना निवेदन, हाथ जोड़े आपके आगे, पैर पकड़ ले, गंदे हो जाएंगे पैर। नहीं गए थे, बताइए। ठीक है, जनता देखना चाह रही है। ठीक है। ये वो नौकरी की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं जमीन दो नौकरी लो। ये घोटाला करके बैठे हैं पूरा परिवार, 5वीं पास, और उसके बाद यहाँ आके बात करते हैं। आप सुनिए, 5वीं पास परिवार लिखे। मुख्यमंत्री का इनका चेहरा बिहार में कौन है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हैसियत नहीं है। एक सेकंड भाई, ये 5th पास है या 9th पास है? 5th पास और 9th पास सवाल इनसे पूछिए, पहले इनसे सवाल पूछिए। इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है 35 वर्षों में? उसी 9th पे से लड़ पा रहे हैं। अरे वो कह रहे उसी 9th पे से पार्टी है। ओके आप कम बोल रहे हैं, आप उनकी एजुकेशन कम बोल रहे हैं। करेंगे नहीं, आपको मजाक उड़ाएंगे। ओके क्या सवाल है, पूछिए सर। आपने कहा कि मिल बैठे हैं जुगनू सारे, चलो सूरज को हटाया जाए और उसी सूरज का सहारा लेकर बिहार को बेवकूफ बनाया जाए। सर सुनिएगा, मेरा नाम सुजीत राय हुआ, मैं बिहार से हूं। सर आपने कहा कि अपने बिहार वालों आपको 14 में, 19 में और 24 में भर भर के प्यार दिए, लेकिन अपने बिहार के साथ क्या किया आपको पता है? सर 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है और 20 साल से बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के बच्चे बिहार छोड़कर बाहर पढ़ने जा रहे हैं। सर सुन लीजिए, बिहार छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सर 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार को आज तक विश्वविद्यालय नहीं मिला, और आज बिहार के नेताओं के भरोसे आपकी सरकार केंद्र में चल रही है। इसीलिए बजट सत्र में बिहार को स्पेशल पैकेज दिए हैं। क्या इस पैकेज को 2024 चुनाव से पहले दे सकते थे? जवाब नहीं। और सर बिहार पे 20 साल पीछे मत जाइएगा, 20 साल पीछे मत जाइएगा। देखिए सुनिए, एक मिनट, गुजरात से छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, रेडियो में पढ़ लेके आ रहे हैं। ओके जेडीयू एंड बीजेपी बोथ हैव टू आंसर। 20 साल से आपकी सरकार है, सवाल है देश की जनता का, जवाब दीजिए। क्या कर रही है बिहार की सरकार, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? जवाब। मैं यही बताने के लिए हूं, आक्रोशित मत होइए। मेरे भाई ने मुझसे सवाल पूछा, अब मैं उत्तर आंकड़ों के साथ प्रयास करूंगा, दूंगा, यही चिल्लाएंगे बीच में, आप देखिएगा। अब देख रहे हैं, जवाब सुनिए ना, 40 सेकंड का। सबसे पहले जब बजट आया इस बार का, बिहार के लिए हम लोगों ने सबसे ज्यादा वहां पे आवंटन किया, और सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? यादव परिवार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बोले इतना कुछ दिया, चुनाव है इसलिए। दूसरी बात, मखाना इंडस्ट्री को हमने स्पेशल अभी प्रोविजन किया कि वहां पे रोजगार के अवसर पैदा हो। तीसरी बात, राज्य का दर्जा पर सवाल था, क्या हुआ ये बताइए। ओके सवाल अगला लेते हैं। ओके सवाल क्या आपका? भाई बिहार का छोड़ो, पहले गुजरात का पूछ लो। गुजरात से पलायन। एक सेकंड। जब लालू यादव का सरकार था तो बिहार को क्या मिला था? गुंडाराज। बिहार को मिला था गुंडाराज, खुलेआम मर्डर हो रहा था। और अभी सर अभी नालंदा विश्वविद्यालय मिला है, जिससे पूरी दुनिया को ज्ञान मिला था। ये हमें ज्ञान की बातें सिखाएंगे। साहिब भाई मजबूरी में मिला, बिहार के नेताओं के भरोसे केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, इसलिए मिला, और इसलिए मिला। भाई ये गठबंधन है, दोस्ती है भाई, तो दोस्ती में मिलता है, ये मजबूरी नहीं होता। ठीक है। अब बैठिए। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी में मोदी जी को ज्यादा विश्वास करते हैं और विपक्षी में ज्यादा किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है, क्यों? ओके, वो कह रहे हैं कि मोदी जी पर एक विश्वास है। ओके, जनता की राय है। ये मैं बिल्कुल राजेश गुप्ता आपके पास आता हूं। एक बात बताइए कि एक मोदी नरेंद्र मोदी जो नाम है, उस पर एक विश्वास तो है। जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राज्य पे राज्य जीत के आ रहे हैं, तो एक ट्रस्ट है। उतना ट्रस्ट विपक्ष के किसी नेता पे नहीं है, क्यों? राहुल गांधी 99 सीटों के साथ आए तो उन्होंने बोला कि अभी बीजेपी आएगी, हरियाणा में हारेगी, वो महाराष्ट्र में हारेगी। मैं लिख के दे सकता हूं, गुजरात में भी हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और
क्या आपको लगता नहीं है कि विपक्ष जो है वो छोटी सी जीत पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है? देखिए बात और बड़ा स्पष्टता से सवाल है, मैं बहुत स्पष्टता से जवाब देता रहा हूं, अभी भी दूंगा। मैंने पहले इस बात को कहा, जब उस बच्चे ने जो आपके पीछे बैठा है कहा कि गूगल पर डालोगे पप्पू तो कुछ नाम निकल के आएगा, इसी में तो पैसे खर्च होते हैं, इसी को तो एक ब्रांडिंग कहते हैं। जो लड़की ने अभी कहा, ये बिटिया ने अभी कहा, सुनो बेटा, जो आपने पूछा कि यकीन नहीं है, वो फोटो वोटो सब कुछ ब्रांडिंग होती है, उसमें पैसे खर्च होते हैं, बड़ा आसान काम है किसी पढ़े लिखे से पूछना बता देगा। एक बार गौरव भाई वो किसी के, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता, मैं बिल्कुल। तो ये जो ब्रांडिंग का खेल है, जब आपके मन में आ जाए, आपने एक सुनो, टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट से दांत सफेद होती है, कॉम्प्लान नहीं पियोगे तो बच्चे लंबे नहीं होंगे, आपके मन में डाल दिया जाता है। यही ब्रांडिंग है जो टीवी पे रोज देख रहे हो, सोशल मीडिया पे रोज देख रहे हो, ऐसी ब्रांडिंग कर दी जाए कि मोदी जी होंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज के टक्कर में एक बड़ी खबर। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ये पब्लिक डिबेट एडिशन। अब डिबेट नहीं हो पाएगी, मेरा निवेदन मानिए। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो फर्जी की, क्या है वो जो बोलेगा अभी तो लड़ा चुनाव आज तक, टिकट मिली है कभी? इन दोनों को टिकट मिली है? वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। ये ब्रांडिंग कैसे होती है? अरविंद केजरीवाल ने कहा बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, और ले लिया। भैया ये ब्रांडिंग होती है क्या? नहीं, ये ठगूमल करते हैं। उन्होंने कसम खाई मैं बीवी की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। उन्होंने कहा यमुना साफ करूंगा, नहीं करी। उनका गायब हो गया, वो टोपी दिखती है मैं हूं आम आदमी पार्टी, गायब हो गई। मफलर गायब हो गया, खांसी उनकी पता नहीं गायब हुई कि नहीं। जब ये गायब हो गए तो जनता ने बोला अरविंद केजरीवाल तुम भी गायब हो जाओ, मोदी जी हैं। जहां तक आपने हार की बात करी राजेश गुप्ता, देखिए ये जो अनुराग गुदरिया है ये कई बार हार चुके हैं, मतलब खुद भी हार चुके हैं, पार्टी भी इनकी कई बार हार चुकी है। और नहीं, मैं कह रहा हूं इनसे हारने के ऊपर एक लेसन जरूर लीजिएगा। इनको बताइए ना, आप देखिए मैं लिस्ट बता रहा हूं। 2014 हारे आप, 2017 हारे आप, हारे एक मिनट 2019 का लोकसभा हारे, 2022 का विधानसभा हारे, कितने 4-5 चुनाव लगातार हारे हैं आप लोग। लेकिन उसके बाद भी कितनी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं वफादारी के लिए, और कितना कॉन्फिडेंट आप रहते हैं। अब मैं यकीन मानिए, जो बच्चा छठी से लगातार 8वीं तक फेल होता रहा है और उसके बाद भी बोले 10वीं पास करके दिखाऊंगा, मतलब ये आपका सम्मान है इस बात को। जवाब सवाल ये इनको परेशानी इस बात की है। एक बार रुको ना, बोल तो लिया, ठीक है, अब बोलो। अभी देखिए अब डिबेट नहीं हो पाएगी, मेरा निवेदन मानिए। सिखाना जरूरी है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आज आप सौगंध कहिए कि आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। बोलो ना भाई। ओके, अरे वो क्या बोलेंगे फर्जी यार? कहाँ किसकी बात कर रहे हो? उसकी बात कर रहे हो फर्जी की? क्या है वो जो बोलेगा बीच में लड़ा चुनाव आज तक, टिकट मिली है कभी? इन दोनों को टिकट मिली है? टिकट मिलती नहीं है यहाँ चुनाव। अरे हारेगा जीतेगा वो जो टिकट से लड़ेगा, इनको टिकट नहीं मिलती है। ये हारने जीतने की बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। ओके, आप डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, ये डिबेट छोड़ के जा रहे हैं अनुराग गुदरिया। ओके, देखिए ओके, मैं कभी नहीं बोलता। ओके, वो कह रहे हैं देखिए डिबेट एक इतना हल्ला हुआ कि एक व्यक्ति डिबेट छोड़ के चला गया। अब मैं आता हूं, एक सेकंड, बिल्कुल भागे नहीं। और अनुराग भदौरिया के परिवार में पड़ी है फूट, इसीलिए भागे यहाँ से। ओके, मैं अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, और वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जिस संदर्भ में वो दिया गया स्टेटमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल का ये थोड़ा पुराना स्टेटमेंट है, लेकिन इस समय सुनना जरूरी है। सुनते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है कि यही जिसे कहते हैं पॉलिटिकल इतनी बड़ी सोच थी कि मोदी को अलग दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए? अमित शाह जी की स्टेटमेंट 2015 की, अगर आम आदमी पार्टी नाम की पार्टी बच जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसी तरीके से बार कांग्रेस के लिए बार भाजपा ने कहा कि विपक्ष का नेता नहीं बना पाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत
तो क्या आप उसको घमंड नहीं कहोगे? तो मैं इतना ही कहूंगा, जिसको आपने स्टेपनी सीएम कहा तो जनता ने जवाब दिया ऐसा कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव खुद हार गए, इसलिए महिला का अपमान कभी ना करना। हमने रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनाया है, ये महिलाओं का सम्मान है। अच्छा, दिल्ली का इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी, दिल्ली का असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी सांप्रदायिक शक्तियों का रथ बिहार में रुका था। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बीजेपी का रथ बिहार में प्रचार करने के लिए आएंगे? तेजस्वी जी अरविंद रोकेंगे। केजरीवाल बिहार में प्रचार करने के लिए आएंगे? अरे कौन आएंगे? प्रचार नहीं करने आएंगे, ये तो बाद में देखा जाएगा। अभी हम आप कह रहे मूड में नहीं है उन्हें बुलाने की। तेजस्वी जी ओके। अकेले 32 हेलीकॉप्टर पर भारी पड़े थे। हमें पता है कि आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। अरे चलिए 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 चलिए, चलते चलते, ये क्रिकेटर है, बैट्समैन है। अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अब सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा भाई, इंडिया पाकिस्तान में इसे कौन जीतेगा? खेल जीतेगा, इंडिया जीतेगा। कौन? जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। जो बेहतर इंडिया जीतेगा? हम तो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। विराट कोहली कितने रन बना देगा? अब वो कितना बनाएगा ये हम क्या लगता है, आपका एस्टिमेट क्या कह रहा है? जो अच्छा खेलेगा, खेल भावना जीतेगा, ये हमारी प्राथमिकता। ओके ओके। देखिए, हमें तो एक ही बात सिखाई गई कि बराबर वालों की तुलना होती है। भारत की तुलना पाकिस्तान से क्या होगी? दो देंगे पाकिस्तान को। चकते फट्टे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में देखिए, पहले भी उनके छक्के छुड़ाए हैं, आज भी छुड़ाएंगे, आगे भी छुड़ाते रहेंगे। पाकिस्तान हमारे सामने है क्या? ओके राजेश भाई, मैच देखेंगे? मुझे नहीं, मैच तो मैं नहीं देख पाता, डिबेट में ही होऊंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सवाल अगर मेरी मृत्यु के बाद भी पूछा जाए तो भारत किसी भी खेल में हो, किसी भी लड़ाई में हो, भारत ही जीतेगा, कोई और जीत नहीं सकता। ओके, जोरदार तालियां हमारे तमाम मेहमानों के लिए। तो फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।